अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई, जो कि खालिस्तानी है और लगातार पंजाब को खालिस्तानी राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है। उसकी गिरफ्तारी पर ब्रिटेन में बवाल हो रहा है। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर भारतीय तिरंगे का अपमान हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि भारतीय झंडा वहाँ पर वो किया गया। कुछ लोग गए, बहुत थोड़े से लोग, वो सब प्रेरित किए हुए लोग थे, हुस्काए गए लोग थे। उनको कनाडा का, अमेरिका, ब्रिटेन का उनका संरक्षण है। दूसरा, अपने देश का भी ये दुर्भाग्य रहा कि अभी राहुल गांधी जो बोलने गए, उसका भी असर हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ न्यायपालिका, यहाँ का मीडिया सब वो है और सब करप्टेड है, वहाँ कोई बात नहीं सुनी जा रही। तो सिखों को आम सिख से कोई मतलब नहीं। कुछ उग्रवादी लोग जिनको पैसा मिल रहा था, उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से भारत को बदनाम करने के लिए ये एक षड्यंत्र हुआ है जो देश के खिलाफ है या देश के विरोधी है। दूसरा, जो झंडारोहण हुआ है उसके तुरंत ही बाद वहाँ के अपने भारतीय उच्चायोग के कर्मचारी ने तुरंत ही बहुत ही दृढ़ता से वहाँ पर और बड़ी बहादुरी से तुरंत अपना झंडा फहराया और एक झंडा और ऊपर फहरा दिया गया। उसका एक असर और हुआ है कि वहाँ पे जितने सिख रहते थे वहाँ पे ब्रिटेन में, उन्होंने अपने घरों में तिरंगे झंडे लगा लिए तुरंत। अब आम सिख नहीं, आज पंजाब में भी यही पोजीशन रही, दिल्ली में भी रही। दूसरी, आज एक नया ट्रेंड देखा गया है कि दिल्ली में और पंजाब में एक सिख दूसरे से अब कहने लगा वाहेगुरु और जय हिंद। आज जगह जगह जय हिंद सुनने में आ रहा है कि हर सिख जय हिंद कह रहा। तो आम सिखों का मामला नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है कि इंदिरा गांधी ने भिंडरवाला को पैदा किया था और उनका प्रीतम सिंह भिंडर के चुनाव संयोजक थे, उसमें गलतियां हुई थी। और दिलबाग सिंह जो वायुसेना अध्यक्ष था, उनको भी, उनकी भी इंसल्ट की गई थी जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। दूसरी बात आपको बताना है, बहुत दुखद, पंजाब की इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। जानबूझ करके इंदिरा गांधी ने, उस समय शक्कर के दाम बहुत अधिक थे, लोगों का ध्यान बटाने के लिए पंजाब की समस्या को वो जोड़ दिया ताकि लोगों को लगे जैसे हमने गोवा जीता, जैसे हैदराबाद जीता, जैसे हमने जूनागढ़ जीता था। इस तरह से उन्होंने शो किया था और पंजाब के उसमें इंदिरा गांधी की गलती थी। दूसरी आपको बताना है, जब इंदिरा जी एक्सपायर हुई हैं तो उस समय राजीव गांधी जी थे और एक व्यक्ति और था। उन्होंने ये कहा था कि जब एक बूढ़ा बरगद गिर जाता है तो धरती कांपती है। इस तरह के बयान थे। दूसरा, इसी दिल्ली में धर्मदास शास्त्री नाम के एक सांसद थे, वो जब आए थे उन्होंने कहा था, जब राजीव गांधी वहाँ से बंगाल से जहाज़ से उतरे, जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, तब राजीव गांधी ने कहा था मेरी माँ मर गई, आप लोग क्या करते रहें। ये राजीव गांधी ने दिल्ली की धरती पे कहा था। धर्मदास शास्त्री कांग्रेस के सांसद, उन्होंने खुद अपने बयान पे कहा था। उस समय भी उनको दुख हुआ था कि ऐसी बात नहीं करनी। तीसरी बात, ये बयाना कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ है। भारत ने भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, उनको दंडित किया जा रहा है। जो लोग हैं, ब्रिटेन उच्चायुक्त ने भी कह दिया कि उनको दंडित किया जा रहा। और आपको बताना है, अब एक उम्मीद की झलक निकलती है और ये है कि मोदी जी बहुत समझदार हैं। मोदी जी या चाय लेंगे तो पंजाब की कई समस्याएं हैं वो सॉल्व हो सकती, जो देश आज़ादी के बाद नहीं हुई। एक तो 25B(2) मोदी जी उसको लचर बनाएं और मोदी जी उसमें अमेंडमेंट कराएं। तीसरी बात है, जो वहाँ पे कुछ लोग बंद हैं पंजाब में और उसमें उनको छुड़वाने का या उनको माफ़ी के साथ और उनको जो कैदी बंद हैं उन पे सुधार करते हुए उनको छुड़ाने के लिए रास्ता मोदी जी चाह लें। मोदी जी वो हैं जिन्होंने 25 दिसंबर और 26 दिसंबर को बाल दिवस के रूप में 4 लोगों को सम्मानित कराते, पूरे देश में कार्यक्रम बनाया। पंजा साहब के लिए, करतारपुर के लिए मोदी ने बहुत बड़ा और मोदी जब पगड़ी पहन लेते हैं, पंजाब में जाते हैं तो एक अच्छे सरदार लगते हैं और मोदी से उम्मीद है अगर मोदी जी चाय लेंगे तो पंजाब। दूसरी बात ये है, हम आपको बता रहे हैं सर, मेरा सवाल ये है कि आप कांग्रेस का बार बार जिक्र कर रहे हैं। आपने इंदिरा गांधी का जिक्र किया कि इनका ही पाला हुआ भिंडरवाला था, और सवाल ये है कि राहुल गांधी ब्रिटेन से आए हैं और ब्रिटेन में जो कुछ भी उन्होंने बोला वो भारत में उसको लेकर बवाल है। लेकिन इन सब के बीच ब्रिटेन में ही आखिर क्यों भारतीय उच्चायोग के बाहर ये भारतीय तिरंगे का अपमान हुआ है, खालिस्तानी झंडा वहां फहर रहा है? क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी के बयानों का असर है? बिल्कुल, राहुल गांधी के बयानों का असर है। राजीव गांधी के, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक समय बूटा सिंह गवर्नर थे बिहार में, पटना में। उस समय बूटा सिंह ने हम लोगों से बताया था
बूटा सिंह से हमारी अधिकतर मुलाकात होती रहती थी, तो बूटा सिंह ने हम लोगों को बताया था कि प्रताप सिंह कैरो की हत्या हुई। प्रताप सिंह कैरो उसके 2-3 दिन पहले जा रहे थे, तो कार से जब निकले तो एकदम से कुछ खरगोश आ गए और उसमें मर गए। तो प्रकाश सिंह कैरो ने तुरंत ही गाड़ी रुकवाई। उन्होंने बूटा सिंह थे, उनके साथ दलवारा सिंह थे और कई लीडर थे उन 2-3 गाड़ियों के काफिले में। उन्होंने पूछा, क्या बता सकते हो ये क्यों मरा, ये खरगोश क्यों मरे? तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। तो उन्होंने कहा ये इसलिए मरे, अगर एक साथ एक तरफ भागते तो कार ड्राइवर दूसरी तरफ वो करके बचा लेता, मगर बीच में आके इधर उधर भागे। प्रताप सिंह कैरो ने कहा कि हमारे मरने के बाद ये याद रखना, सब लोग एक साथ रहना। सिखों में वास्तव में कहना नहीं चाहिए 5 नेता आज एक नहीं है, और ये भी एक वजह रही कि 5 नेता एक ना होना, सिखों में एकता ना होना, ये भी एक वजह रही। उग्रवाद का ये भी कारण रहा। और प्रकाश सिंह कैरो उसी के बाद में मर गए। याद रखिएगा, लोंगवाला की भी हत्या कराई गई थी, और लोंगवाला की हत्या इसलिए कराई गई थी क्योंकि लोंगवाला पूरे देश के बहुत बड़े नेता बन जाते हैं और आदर्श। और आपको बताना है कि इसके अलावा महात्मा गांधी की जब मृत्यु हो गई, हत्या हो गई है, इसके बाद एक आरोप लगाया गया है कि सिख 2 लीडरों पे कि महात्मा गांधी उनसे पहले उनसे मिले, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं था। सिखों को बदनाम किया गया, आम सिख खालिस्तान का समर्थक नहीं। दूसरी बात आपको बताना है, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कमजोरी है भारत कर ले। पाकिस्तान इन खालिस्तानियों को हुस्काता है, मगर पाकिस्तान ये भी जानता है कि जिस दिन खालिस्तान बन गया तो उस दिन ये लाहौर और पंजा साहब और करतारपुर सिख कब्जा कर लेंगे। अब मोदी जी चाहे उसमें देरी कर लें, परंतु अगर लाहौर पे अगर सिख रेजिमेंट को वो दे दें जिम्मेदारी, लाहौर को अगर भारत में मिला लें, और आपको बताना है कि ये सिख जो है इस देश की हमेशा उसने शहादत दी, हमेशा कुर्बानी दी, और पंजाब समस्या ख़त्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट वास्तव में दोषी रही है, और पहले भी केंद्र सरकार भी कश्मीर की समस्याओं के लिए दोषी रही है, और पंजाब की समस्याओं के लिए भी इंदिरा जी ने जानबूझ करके, नेहरू जी ने और राजीव गांधी ने, वहाँ पे कांग्रेस की कभी हुकूमत नहीं बनी। इस कारण उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे इस तरह के उपद्रव कराएं, और एक विपक्ष अपनी एक पार्टी यहाँ पर पोजीशन, चूँकि आपकी सरकार है तो वहाँ जाके राहुल एक तीर से 2 मान रहे हैं कि अगर अब मान लीजिए आपकी सरकार गिरती है तो फिर कांग्रेस को मौका मिलेगा। यहाँ कहानी ये है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से खालिस्तानी जो एक प्रोपेगेंडा है पूरा वो मजबूत हो रहा है, खासतौर पर पंजाब में, और पंजाब में इस तरह की तस्वीर लगातार सामने आ रही है, आप इसको किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए कि खालिस्तानी लगातार इस तरीके के भाषण उनकी तरफ से आते हैं, वो धमकियां देते हैं, खुलेआम धमकियां पंजाब से मिल रही हैं, और ये उनका दावा है कि पंजाब का बच्चा बच्चा खालिस्तान चाहता है। ये अमृतपाल का बयान था। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दूं कि अमित शाह को भी खुली धमकी उन्होंने दी थी, जो हाल इंदिरा का हुआ वही अमित शाह का होगा। तो ये जो उनके मंसूबे हैं, आखिर इन्हें बढ़ावा कौन दे रहा है हिंदुस्तान में? कौन सी वो पार्टियां हैं, कौन से वो चेहरे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, जो खालसा उसके संस्थापक हैं और जो प्रमुख खालिस्तानी हैं मिस्टर ठेकेदार, उन्होंने कहा है कि ये कुछ भी नहीं है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो है ये अमृतपाल सिंह, ये दुबई में जो है ये केस नहीं रखता था। दूसरी आपको बता रहे दो, ये भी खालिस्तानी नहीं, इसको बैकिंग की जा रही, ये छद्म खालिस्तानी है। इसको सिखों का वो कोई विशेष नॉलेज नहीं है, वरना अजनाला में जो हुआ है सरदार नहीं परमिशन करता। दूसरी बात आपको बताना है कि मोदी जी चाह लें एक स्लोगन को हिंदुस्तान का स्लोगन कर दिया जाए, भारतीय कोई स्लोगन नहीं, वो ये है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत से सब बंदे, एक नूर से सब जग उपज्या, कौन भले थे कौन मंदे। इसको भारतीय स्लोगन होना चाहिए। इतनी क्षमता मोदी में है। आज मौका है, यदि मोदी जी चाह लें कराची के लिए कुछ सोचें, सिख तैयार है। घंटों में, 1 घंटे में कराची भारत में होगा। और बहुत सी समस्याएं, क्योंकि सिखों के दर्द को अगर कोई समझता है, मोदी अगर सबसे ज़्यादा इज्जत करते हैं तो प्रकाश सिंह बादल के करते हैं। आपने देखा होगा, मोदी ने अगर कहीं झुक करके किसी के पैर छुए हैं तो प्रकाश सिंह बादल के छुए। पंजाब की जनता मोदी की ओर देखती है, मगर मोदी एक्स्ट्रा उनको कुछ करना होगा।
और आप जो सिखों के 84 में रहे उसमें मोदी ने अच्छा काम किया है। यूपी में कई जगह या तमाम जगह वहाँ पे जो दोषी थे वो जेल गए, मगर कुछ जगह निर्दोष भी गए। मैं आपको बता रहा हूँ कानपुर में ऐसे क्या हुआ कि गुजैनी में 2 लोग गलत भेजे गए, भरत शर्मा और उनका एक भाई, उनको गलत भेजा गया। कुछ लोग गलत हुए, मगर अभी भी दोषी जो हैं उन सबको दिल्ली में खास तौर से चुन चुन के जिन्होंने सरदारों को जलाया, मारा और काटा था, उनको जेल के सिकजों में जबरदस्त ढंग से भेजा जाए और उनको कड़ी से कड़े उस पर रखा जाए। मेरा सवाल ये है कि पंजाब में ये सब कुछ बवाल हो रहा है अमृतपाल की गिरफ्तारी पर, और आम आदमी पार्टी का इसमें आप क्या रोल मानते हैं? केजरीवाल, जो कि केजरीवाल के सहयोगी का बयान आपने सुना होगा, कुमार विश्वास ने ये दावा किया था कि केजरीवाल ने उनके सामने ही ये कहा है कि वो खालिस्तानी राष्ट्र का पहला प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। पंजाब को खालिस्तानी राष्ट्र बनाने की बात उनकी तरफ से की गई थी। बाकायदा खालिस्तानियों से भी मुलाकात का दावा कुमार विश्वास ने किया था। अब आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में और इस तरह के बयान लगातार वहां से आ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी का क्या रोल मानते हैं? केजरीवाल का इसमें क्या रोल है? देखिए, मैं इस बारे में आपको बतला दूं कि ये दुर्भाग्य है देश का। अभी कांग्रेस के कुछ लोग गए थे पाकिस्तान, करतार साहब, वहाँ पर जो क्रिकेटर थे संधू भी थे। उस समय पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा आतंकवादी इनके बगल में बैठा और इन लोगों के बगल में बैठा। तो जहाँ तक ये है कि खालिस्तानी जो है उसमें संबंध नहीं है। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, कांग्रेस की पोजीशन है जैसे उसके कुएं में पूरी भांग पड़ी हुई, वहीं आपकी जो पोजीशन है, आपके कुएं की ये पोजीशन है। आपकी पोजीशन पंजाब में जो है, दिल्ली में ऐसी नहीं, पंजाब में ये है, आज तो मैंने पी ही नहीं, ये कल का नशा है, यदि कोई पिला दे तो मैं क्या करूं, सारी दरिया यदि शराब बन जाए तो मैं सबको दिखा दिखा के पीऊँ। ये पंजाब की गवर्नमेंट का आपका वो है। आम सरदार ऐसा नहीं है, मगर पंजाब में मानना पड़ेगा। संसद में भी एक आध बार आए तो वो क्वार्टर वालों में नहीं है, वो खंबा वालों में एक आध बार गए। उन्होंने एक वीडियो भी पार्लियामेंट में आए थे। तो ये मान है, मगर मान अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ भी हो, मान को ये लोग हटाना भी चाह रहे हैं आपके लिए, और कोई अपने किसी को लाना चाहता है, कोई किसी को लाना चाहता है। मान भी जानते हैं कि हमारा ज़्यादा दिन तक आप हमको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, चूँकि वहाँ पे निगाहें केजरीवाल जी की है, केजरीवाल के परिवार का भी विस्तार होना है। तो ये है पोजीशन। तो मान को डाउन। उसके अलावा आपको बात बता देना हूँ, जो कांड हुआ है उसमें छोड़ा पंजाब गवर्नमेंट ने था इसको, अमृतपाल को। दूसरा, उस दिन भी जो अरेस्टिंग हुई है, उस दिन में अरेस्टिंग में क्या हुआ, जब तलाशी होने लगी तो फिर उस समय भी पुलिस के कुछ सिपाहियों ने उसको रास्ता दिया है। और हकीकत यह है कि उन्होंने 4-5 गाड़ियाँ जो थीं मोटरसाइकिलों को टक्कर मारते हुए गए, वो मोटरसाइकिल उनका पीछा कर रही थी, तब ये इनकी पुलिस जो है। तो ये सब मिली भगत है। मैं कुछ भी हो, हमारे देश में कुर्बानी सिखों ने दी। सिख भारत का वफादार है। एक बाप के 2 बेटे हैं, 2 मौना 2 सिख, और दोनों ही वफादार हैं। इसलिए सिखों की वफादारी या देशभक्ति में कोई नहीं, और खालिस्तान के प्रति सिख कभी नहीं। जब वो अपने को एक होता है तब तोड़ दिया जाता है। हकीकत है, जब सिखों का एक होने को होता है तब तक उसके साथ ये बदतमीजी की जाती। हर 40 साल में उसके साथ कुछ न कुछ बदतमीजी की जाती है। और आज जो हम कायम हैं, हम आपको फिर कहेंगे, जो बहादुर है वो सिख है। तो ये थे अजय पत्रकार जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये एक साजिश के तहत सब कुछ हो रहा है, चाहे फिर ब्रिटेन में भारतीय तिरंगे का अपमान हो, चूंकि राहुल गांधी के बयान का साफ तौर पर असर देखने को मिला है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी भी जिस तरीके की मंशा है, कहीं ना कहीं वो भी हम पंजाब में लगातार देख रहे हैं। तो साफ तौर पर इनका ये कहना है कि सिख ऐसा नहीं हो सकता, ये साफ तौर पर साजिश है, एक राजनीतिक साजिश कह लीजिए, या फिर जिस तरीके का प्रोपेगेंडा, जिस तरीके की टूल किट लगातार देश में चल रही है।